लव मैरिज या अरेंज मैरिज? नहीं कि छेड़खानी टाइप के लोग दारू शराब पी लेते हैं, क्योंकि सबसे पतली आजकल लोग पतली लड़की पसंद करते हैं ना। फिगर अच्छा होना चाहिए और साफ सुथरा रहना चाहिए। लड़के से शादी करेंगे या लड़की से? तब तो लोग बोले कि 500 लेबू चलबू, 1000 ले ला, 1500 ले ला, 5000 ले ला। एक बार हम नौटंकी में कार्यक्रम कर रहे थे। आप कब करेंगे शादी? हम तो जब करेंगे भैया तो पूरा यूट्यूब फैमिली जान जाएगी, पूरा देशों विदेश में गूंजेगी। आप ही लोग एक दिन आएंगे जब शादी पड़ जाएगी ना। आज आप दूल्हा बने हैं, कैसा लग रहा है? आप लड़का हैं या फिर लड़की हैं? ये आपकी भी धर्म पत्नी इस लाइन में आना चाहेंगी तो क्या कहिएगा उनके लिए? पिताजी हमारे पहले ठेला चलाते थे। पढ़ने का विचार तो बिल्कुल मन नहीं लगता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक और नए पॉडकास्ट में। दोस्तों, कैमरे की फ्रेम में आप लोग जिस शख्स को देख रहे होंगे, किसी परिचय की ये मोहताज नहीं है। और आप लोग कंफ्यूज होंगे, राहुल भैया शख्स की बात क्यों कर रहे हैं? कह रहे होंगे कि ये महिला पोशाक में दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आप शख्स की बात कर रहे हैं। जी, आज के इस वीडियो में हम खुलासा करेंगे आखिरकार ये कौन है और किस तरीके से सोशल मीडिया पे इन्होंने एक अलग अपना नाम कायम किया है। क्या ये मर्द हैं या फिर महिला हैं, क्या कुछ है, सब कुछ जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक से देखना तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद है जी। और क्या नाम हुआ आपका? वैसे तो नाम रियल में मोनू है जी। और जो पब्लिक जानते हैं खुशबू रानी के नाम से, हाँ। और मोनू भी जानते हैं, दोनों नाम से वायरल हैं तो दोनों नाम को पता है सभी लोगों को। दोनों नाम आपका पता है पब्लिक को। जी, सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र कितनी है? वही 2006 जोड़ लीजिए। मतलब 2006 की आपकी पैदाइश है। हमको तो नहीं लग रहा है। नहीं नहीं लग रहा है? अच्छा, हम कितने उम्र के दिखते हैं आपको? आप हमको कम से कम 25-25 उम्र की दिखती है। अच्छा, उससे खास कर बताए दें, जो कलाकार होते हैं, कलाकार का कोई उम्र नहीं होता है। नहीं, तकरीबन अगर लोगों को एक चीज़ दिखाना हो तो उसकी बात के लिए कहें। हाँ, वो तो पब्लिक है, उम्र का तकाजा जाहिर सी बात है, होना चाहिए। ये बात सही है। चलिए बात करते हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? 9 तक पढ़े हैं। 9वीं तक पढ़ी है, आगे क्यों नहीं पढ़े? आगे क्यों नहीं पढ़े हैं कि जैसे 9 के जो पेपर हुआ उससे देके हम पूना चले गए थे। पूना किस लिए गए? घूमने के लिए। अच्छा। पूना घूमने के वहाँ से आए 1 साल बाद। उसके बाद फिर 10 में एडमिशन कराना था। जो हमारे गांव के मिश्रा सर जी थे, मिश्रा सर थे, वो बोले कि 1 साल और पढ़िए 9 में। तो हमने सोचा कि पढ़ाई पीछे हो जाएगी और हमारे जो गीत संगीत है इसमें ज़्यादा लगाव था, तो इसी की वजह से छोड़ दिए। मंच का कार्यक्रम करने लगे तभी से। मंच के कार्यक्रम में किस तरीके का प्रोग्राम करते थे? मंच का कार्यक्रम बहुत सारा चलता है। पहले देखिए, हमारे पापा बिरहा के सिंगर हैं, बिरहा गाते हैं। हाँ। तो वहाँ से उनके जो ढोलक मास्टर हैं हमें नौटंकी में पहले लेके आए। अच्छा। जो गांव की नौटंकी होती है उसमें लेके आए। वहाँ से थोड़ा से जब फेस वैल्यू होने लगा मंच पे, तो वहाँ से ऑर्केस्ट्रा में चले गए। इसके आगे की बात हम करेंगे, लेकिन अभी आपने कहा कि आपके पिताजी के साथ में जो ढोलक मास्टर थे वो आपको नौटंकी प्रोग्राम में ले गए। वो क्यों ले गए? आपने 9वीं तक पढ़ाई किया, क्या आगे पढ़ने का विचार नहीं था? क्या इसी सब में आपका रुचि लगता था? नहीं, पढ़ने का विचार तो बिल्कुल मन नहीं लगता था। पहली बात तो ना, जो हमारे स्कूल में एक मास्टर थे, पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो बहुत डरते थे उनसे। जो 8वां घंटा होता था वो हम छोड़ देते थे। हाँ। वो छोड़ के हम लोग बाउंड्री पार करके भाग जाते थे। अच्छा, आप भी भागते थे? आप भी भागते थे? वो क्लास नहीं लेना चाहते थे हम लोग। अच्छा। ना तो और वो क्लास नहीं लेना चाहते थे और पढ़ने में थोड़ा से वो नहीं था हम लोगों का, बस मंच का कार्यक्रम। आपके पिताजी का कोई ऐसा सपना तो नहीं था हमारा बेटा होगा या बेटी होगी, वो मुकाम को कायम करेगी, समाज में एक हमारा नाम होगा? कि जैसे आज के समय में लोग देखते होंगे यूपीपी की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ऐसा आपका या आपके पिता का कोई रुचि रहा? देखिए, पिताजी जब हम लोग पढ़ रहे थे, बिरहा के कार्यक्रम कर रहे थे तो बहुत कम कर रहे थे। पिताजी हमारे पहले ठेला चलाते थे। अच्छा। तो हम लोग 4 लोग हैं, 3 भाई 1 बहन। तो
मतलब ऐसी स्थिति थी कि पढ़ाने लायक के मतलब मम्मी पापा नहीं थे। तो वो देखते हुए हम मंच पे चले गए कि मेरा जो पारिवारिक भाई था, स्थिति हाँ, देखते हुए। मेरा जो भाई बड़ा वाले थे वो भी पढ़ाई छोड़ के जो पहले ईंटा गारा होता है ना वो करने लगे थे। अच्छा, आप कितने नंबर पे हैं? आप कितने नंबर हाँ, पे? जैसे आपने बताया 3 भाई 1 बहन। पहले एक भाई है बड़ा वाले, जी तब मेरी बहन है, बहन के बाद हम हैं, हमसे छोटे एक लोग हैं, तीसरा नंबर पे हैं। जी। और देखिए काफ़ी दर्शकों का ये सवाल है कि आप लड़का हैं या फिर लड़की हैं? नहीं, रियल में तो एक लड़का है। जी। तो ये लड़की का वेशभूषा धारण करना, देखिए आपने बताया कि नौटंकी फील्ड में हमें जाना था, फिर ऑर्केस्ट्रा फील्ड में आप गए, वहाँ पे आप लेडीज़ का रूप धारण करिए समझ में आता है, लेकिन हमेशा कंटिन्यू आप लेडीज़ का रूप धारण करके रखती हैं, ऐसा क्यों? इसके पीछे का राज क्या नहीं, है? ऐसा हमेशा नहीं करते थे। घर से आए पार्लर पे, वहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं था, तो ये जो ब्लाउज है दिए थे पार्लर वाले के सिलने के लिए। और अभी भी हम भी जो सिलाई वगैरह कर रहे थे वो भी बंद कर दिए हैं। टाइम ही नहीं मिलता है, वायरल होने के बाद इतना काम मिलता है, इतना शूटिंग मिलता है, इतना लोगों को मैनेज करना होता है, तो दिक्कत आती है, आराम नहीं कर पाते थे। वहाँ गए, घर से हमारे सादे ड्रेस पे, वहाँ से रेडी होके तब यहाँ पे आए हैं। जी। हमेशा नहीं रहते इस ड्रेस अच्छा, में। आप हमेशा नहीं रहे, और लेकिन कहीं क्यों हम सोचे कि वहाँ चलने के बाद वीडियो वगैरह बनाना है, जी, जी, क्योंकि पब्लिक इसी पे पसंद करती है ज़्यादा। अच्छा, मतलब पब्लिक डिमांड है कि आप जहाँ कहीं आए साड़ी के पोशाक में। साड़ी के, और कोई कोई ये भी कहता है, अगर कोई मोनू के नाम से बोलता है ना, कहीं हाँ खुशबू रानी कहिए, खुशबू मोनू नहीं। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जैसे कहीं कार्यक्रम होता है, कहीं आपको बुलाया जाता है, और अगर आप अपने गांव में ही कहीं जाते होंगे, अनजाने में आप विदाउट साड़ी जाते होंगे, तो आप वहाँ पहचान लेते हैं लोग? अब तो मेरे ख्याल से हर एक जगह लोग पहचान जाते हैं कि मोनू है, खुशबू रानी है। ये पहचान कैसे मिली और कहाँ से स्टार्ट हुआ? कहाँ से? वही मंच से स्टार्ट हुआ, और यूट्यूब के मंच से तो कोई नहीं जानता था, सब लोग जानते थे कि लेडीज़ है खुशबू रानी। जब वीडियो एक वायरल होता था तो उसी वीडियो से मुझे सब लोग जान गए कि खुशबू रानी है। खुशबू रानी है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप जब मंच का प्रोग्राम किए थे, नौटंकी में दाखिला आपने लिया था, प्रोग्राम पहला किया था, उस समय क्या साल चल रहा होगा? लमसम कितना समय हो गया होगा? मतलब तकरीबन 10 साल, 15 साल, 8 साल, या कुछ वो साल याद हो आपको? नहीं, साल तो 9वीं की पढ़ाई कब छोड़ी थी आपने? 9वीं की पढ़ाई छोड़े थे 2015 में। 2015 में आप 9वीं की पढ़ाई अगर छोड़ते हैं तो अभी इस समय 2025 चल रहा है, तो आप सोच सकते हैं 15, 10, 25, यानी 10 साल हो गया आपको इस फील्ड में काम करते हुए। नहीं, 9वीं की पढ़ाई छोड़ने के बाद हम 1 साल वहाँ पे चले गए थे ना, पूना घूमने के लिए। हाँ। 9 साल मान लीजिए, 9 साल से आप मंच का कार्यक्रम कर रहे हैं, और 2 साल में ही आपकी पहचान ऐसी बढ़ जाती है कि आप जहाँ कहीं जाते हैं लाखों की तादाद में पब्लिक आपको पसंद करती है। जी, और बहुत प्यार मिलता है। ये जहाँ पे पहचान कहाँ से मिली आपको? पहचान कहाँ से मिला? स्टूडियो से मिला। मंजू मोहिनी जो है, पहले जो अवधि गाना हम लोग गाते थे, जो पहले की दादी बुढ़िया माई गाती थी, वो गाना हमें बहुत आता था। हमारे गांव में जो शादी विवाह पड़ता था ना, हमें के पहले लोग बुलाते थे, हमारी मम्मी के पीछे हम जाएंगे, वहाँ पे उठाएंगे गाना, जो पहले उठान गीत होता है, कोई भी गीत होता है, पहले हमें बुला के वहाँ 1 गाना 2 गाना हम गा देते थे, उसके बाद सब लोग शुरू करते थे। बिना हमारे गाना वहाँ पे नहीं होता था, बिना आपके गाए वहाँ पे गीत नहीं होता था। अवधि गीत हम मंजू जी के बताते थे, वो अवधि गीत गा रही थी म्यूजिक पे, उन्हें बता बता के हम भाग गाते थे। जैसे हमारे पड़ोसी हैं, बगल के हैं, तो मंजू बोले यार तुम्हारे इतना हुनर है, आप एक चैनल बनाओ, बहुत आगे जाओगे। अच्छा। तो उन्होंने ज़बरदस्ती चैनल बनवाया। ज़बरदस्ती क्या, हमारे मौसी के लड़का था, मेरे मन बहुत लोग टोचर करने लगे, चैनल बनाओ चैनल बनाओ। तो हमारे मौसी के लड़का चैनल बनाया, तब वहाँ से गए मंजू जी के पास, बोले कि चैनल बन गया, तब वहाँ से हम लोग काम करने लगे। अच्छा। तो एक दिन ऐसा होता है कि वहाँ पे पत्रकार लोग कुछ आए थे, बोले कि इनका इंटरव्यू कर लीजिए। एक इंटरव्यू साड़ी पे किए, एक सादे ड्रेस में किए, वही दोनों वीडियो वायरल हो गया, और उससे आपकी पहचान बन वहीं गई। से पहचान हो गई। जी, बात करें तो सोशल मीडिया का लगाव लगा और रातों रात आप छा गई। कहीं न कहीं देखा जाए पत्रकारों की अहम भूमिका है आपको वायरल। यहाँ तक तो मना कर देते रहे, कितना लोग को तबीयत खराब हो रहा है 1 हफ्ता। अच्छा। कंटिन्यू यहाँ पटना बिहार कहाँ कहाँ से लोग आवत रहे हैं इंटरव्यू करे खातिर। हमको एक दिन हम 10-10, 12-12, 25-25 लोग कार 3-3, 4-4 कार भर के आवे, पागल हो जाते रहे हम। पूरा दिन आपको भूख से ही तड़पना होता इतना होगा। एनर्जी नाचने और गाने में नहीं जाता है, एक जगह खड़ा होकर बात करना
बहुत एनर्जी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ तो होता है। अच्छा, वहीं अगर हम बात करें, आपने वो मुकाम पाया सोशल मीडिया के माध्यम से, मंजू जी के साथ में आपने गीत को प्रस्तुत किया और रातों रात आपका नाम बन गया, ठीक है। देखिए, जब आप स्टेज प्रोग्राम कर रहे होंगे और उस समय आपको काफ़ी लोग जानते और पहचानते रहे होंगे, ठीक है, तो काफ़ी समय में क्या उतार चढ़ाव होता है, कुछ लोग आपको अच्छे भी मिलते होंगे, कुछ लोग आपको बुरे भी मिलते होंगे, ऐसा आपके साथ हुआ है? मंच पे तो पहले बहुत कठिनाई झेलना पड़ा, लोग लेडीज जानते थे। अच्छा, पहले क्या कुछ कठिनाइयाँ झेलना पड़ता था, वो बताइए। अब ये जान लीजिए कि ऑर्केस्ट्रा वगैरह में, नौटंकी में तो कम देखने को मिलता है। ऑर्केस्ट्रा में अगर जाओ तो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि छेड़खानी टाइप के लोग दारू शराब पी लेते हैं, क्योंकि सबसे पतली, आजकल लोग पतली लड़की पसंद करते हैं ना, फिगर अच्छा होना चाहिए और साफ सुथरा रहना चाहिए। तो और जो लड़कियाँ आती हैं मोटी मोटी थी या तो कोई छोटी थी ज़्यादा, तो हम पतली और लंबी उसमें थे, तो लोग उसमें ज़्यादा हमें पसंद कर रहे थे, तो छेड़खानी तो उन लोगों को। कुछ लोग आपको गलत कमेंट से माध्यम से ट्रोल भी करते रहे होंगे, तो क्या कुछ वो गलत कमेंट करते थे, कुछ याद तक है? तो लोग बोले कि 500 लेबू चलबू, 1000 ले ला, 1500 ले ला, 5000 ले ला। एक बार हम नौटंकी में कार्यक्रम कर रहे थे, एक ठाकुर था, इतना पगला गया था, वो बोला कि आप, वो नीचा दिखाना चाहता था, वो बोला कि 5000 इनाम रखा था, बोला कि एक पैर उतार के ले लो पैसा 5000। लेकिन देखिए, अगर तुम मंच के कलाकार हो, नीचे उतर के अगर पैसा लेने जाओगे तो बहुत बुराई होगी एक लेडीज के लिए, अगर वो लेडीज के रूप में रोल कर रही है हाँ, तो वो बोले कि नहीं, आप एक ही पैर उतार लो, एक ही पैर उतार लो। लेकिन जो वहाँ के ओनर रहे होंगे, हाँ, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। लोग सोचेंगे इतना जनता है भैया, तो बोलेंगे कि इतना लालची है पैसा के, देखिए नीचे उतर के पैसा ले रहा है। बिल्कुल। देखिए, और हम नीचे नाच ही नहीं पाते हैं, अगर जो नौटंकी के साजबाज होता है ऑर्केस्ट्रा के, नीचे नहीं उतना कर जब तक पाते उसका मंच ना लगे तब तक आपका तब तक धुन नहीं पकड़ेगा। हाँ, अंदर नहीं आता है। अच्छा अच्छा, देखिए धीरे धीरे आपको परिवार में एक नया मुकाम मिलता है, पूरी पब्लिक आपको जानने पहचानने लगती है। वहीं देखा जाए, आपके घर परिवार का क्या रिएक्शन था उस समय? घर परिवार वाले का तो बचपन से सपोर्ट था, क्योंकि हम बचपन से अवधि गीत गा नाच रहे थे शादी विवाह में। और क्या बोलते हैं कि मेरे पापा बिरहा गाते हैं, बिरहा के माध्यम से हम मंच पे आए, तो घर वाले के बहुत सपोर्ट था, अभी तक है। आपके पापा से किसी ने ऐसा तो नहीं कहा कि आपका एक बेटा है, वो इस तरीके से कार्यक्रम करता है, इस तरीके से लोग उसको जानते पहले, अगर उसको पढ़ाए लिखाए होते, कुछ अच्छे मुकाम पे ले गए होते, शायद कुछ अलग होता? कहा होगा, पर हमारे पापा हमसे तो नहीं बताए। नहीं कहे कभी? कोई, हम ऐसा लग रहा है कि कोई कह ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा ये जो हुनर है ये बचपन से है। अच्छा अच्छा, चलिए फिर तो बहुत अच्छी बात। अब तो देखिए, आपको एक नाम तो मिल ही गया है, काम तो आप कर ही रहे हैं। ऐसे में मैं देख रहा हूँ लगातार जिसको नाम और फेम मिल जाता है, वो तेज़ी से कुछ नया करने के लिए सोचते हैं। तो लोग चाहते हैं हमारे कई जगहों पे बंगले हो, हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, ऐसा क्या कुछ आपका सपना है? सपना, हम जो गाड़ी वाली बात है, मुझे कार और नहीं पसंद है। अच्छा, पलटी होती है। और जो सपना है, जो लोग ज़मीन खरीदते हैं और कोई, तो वो हम कर चुके हैं। अच्छा, वो आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया है? हम अपने यूट्यूब के पैसा से नहीं, अपने मंच के पैसा से ले चुके हैं वो। अच्छा, आपने बताया एक बहन है, बहन की शादी हो गई है? बहन की शादी हो गई, हम लोग छोटे छोटे थे, और बहुत, बहन की शादी में हम लोग इतना रोए थे, क्योंकि ना हमारे पापा बाइक देने के लिए माने थे। तो जानते हैं, जो ठेला मिस्त्री चला के इतना तो नहीं कर पाएंगे। पहले, आज 7 साल पहले शादी हो गया था, तो हम लोग उतना कमा नहीं रहे थे। और जो हमारे दीदी के जो बेड वगैरह होता है, वो पिकअप पे लद गया था, लेकिन कार के बाइक की वजह से फिर नीचे उतर गया था। बाइक की वजह से? बाइक की वजह से बोले कि मुझे खाली लड़की चाहिए, मुझे दहेज नहीं चाहिए, हम ये सब नहीं ले जाएंगे। तो उस टाइम ना, जब उतर रहा था सामान, लद्दाख यहाँ उतर रहा था, तो हमारे पापा एक ऐसी मड़ही था, उसी में लेट के रो रहे थे। मतलब बहुत तहलका मचा था। कहेंगे आप, वो गरीबी देखकर आंखों में आंसू आ जाता रहा बहुत। तब हम लोग जब कमाने लायक हो गए, तो जब वो दिन याद आता है ना, अभी शादी होने के बाद बहन के अपने बाइक दिए, डबल बेड दे दिए हैं, और जो हमारे भाभी है वो अपना लॉकेट दे दी शादी होने के बाद। अभी भाइयों में सबकी शादी हो गई? अब धीरे धीरे नहीं, धीरे धीरे शौक पूरा कर रहे हैं बहन को। अच्छा, चलिए, बहन का शौक तो आपने पूरा कर दिया। बड़े भाई की शादी हुई है? हाँ। छोटे भाई की?
अभी नहीं, वो हम तो छोटे हैं। अच्छा, आप कब करेंगे शादी? हम तो जब करेंगे भैया तो पूरा यूट्यूब फैमिली जान जाएगी, पूरा देशों विदेश में गूंजेगी। आप ही लोग एक दिन आएंगे जब शादी पड़ जाएगी ना। आज आप दूल्हा बने हैं, कैसा लग रहा है? एक माइक हटी नहीं, जाने दीजिए, एक की हटी नहीं, एक खा जाएगी। बिल्कुल। आज आप दूल्हा बने, कैसा लग रहा है? मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी। बिल्कुल, वो तो है, लेकिन शादी का विचार कब तक है? अभी नहीं विचार है शादी का, अभी थोड़ा और कुछ अलग करके दिखाएंगे पब्लिक के, मम्मी पापा के और नाम रोशन करना है। फिर भी एक जुनून होता है कि जब हम इस मुकाम पे हैं तो हमारी शादी के शादियाँ बाद क्या करेंगे? लव मैरिज या अरेंज मैरिज? नहीं, मम्मी पापा के पसंद से करेंगे शादी भी। यहाँ तक आप लोग डर रहे हैं, लड़की लड़का के मैटर कम देखने को मिल रहा है। क्या बोलते हैं, सास दामाद, सास दामाद भाग गई, समधी समधी को लेके भाग गई, यहाँ मामी भाईने को लेके चली गई। भाई बहन का भी मैटर आता है। भाई बहन की, अब हाँ उनको भी आता है, लेकिन अब जो नए नए लड़की लड़का भाग रहे थे उनका नीचे हो गया और ऊपर हो गए, ऊपर वाले। क्या ऐसा तो आपका कोई प्लान नहीं है? नहीं भैया, ऐसा तो सब देख के डर लगता है कि शादी कैसे करेंगे। अच्छा, कुछ लोग आपको लड़की के वेशभूषा में देखते हैं और वैसे रियल देखा जाए तो आप एक लड़का हैं, ठीक है? तो काफ़ी लोगों का ये कन्फ्यूजन भी है कि आप लड़के से शादी करेंगे या लड़की से करेंगे? नहीं, रियल में एक लड़का है तो हम लड़की से क्यों करेंगे? लड़का से क्यों करेंगे? अच्छा, तो मम्मी पापा जहाँ करेंगे अच्छे ही देख के करेंगे। जैसे भैया की शादी हुई इससे हमारे भी होगी, जब भी होगी तो एक लड़की से होगी, देखने को मिलेगा। दोस्तों देख रहे हैं, एक गांव का लड़का, एक गरीब परिवार का लड़का, जिसके घर परिवार में सिर्फ झुग्गी और झोपड़ियाँ थी। बहन की शादी करने के लिए पैसे नहीं थे, समझ रहे हैं आप लोग? पिताजी इनके बिरहा गायक थे, बिरहा जगत में एक उनका नया नाम था, लेकिन पैसा न होने की वजह से पारिवारिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और वो ऐसे बेटे हैं उस परिवार के जो एक लड़की का वेशभूषा धारण करते हैं, और आज पूरा भारतवर्ष इनको जानता है, पहचानता है। लोगों की लाइन लगी हुई है इनके बीच में सेल्फी लेने के लिए। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। लोग कहते हैं कि आज के समय में कोई कुछ नहीं कर सकता। आप अपने अंदर हुनर रखिए, परिवर्तन कीजिए, काहे नहीं कर सकते। और एक चीज़ और बताएं, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जी, पर्दे में रहकर ये काम करती हैं। महिलाओं का जो एक सम्मान होता है उसको ये बेपर्दा नहीं करते। सबसे बड़ी बात ये है, मैं देखता हूँ अक्सर, मैं अवधी गीत गायिकाओं का इंटरव्यू लेता हूँ, तो जब भी वो गीत गाती है, पल्लू जब उनके सर से सरकता है ना, तो वो उसको सीधा करती हैं, और वही काम ये भी करती हैं। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, एक मर्द होते हुए भी एक लड़की का वेशभूषा धारण करने के बाद भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं जिस तरीके से एक महिला काम करती है, अपने घर परिवार को संभालती हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चैनल पे आपके कितने सब्सक्राइबर हो गए हैं? चैनल पे अब 1 लाख होने वाले हैं। 1 लाख होने वाले हैं। सोचिए, 1 लाख का परिवार उधर और पूरा भारतवर्ष आपको पहचान रहा है कि नहीं? अच्छा, पेमेंट आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है? पेमेंट आप किसको देते हैं, मम्मी को या पापा को? अभी तो देखिए, जो भी पैसा कौड़ी किसी भी तरीके के मालिकिन मेरी मम्मी पापा हैं। चाहे 2 रुपये कमाओ, चाहे 4 रुपये कमाओ, उन्हीं के हाथ में दो। जब हमारे भैया देते हैं तो हम लोग को फर्ज बनता है ना। बस अगर कहीं काम लग गया, मम्मी इतना चाहिए, मम्मी उतना चाहिए, तो देते हैं। अच्छा, अभी पैसा के मालकिन मम्मी है। चलिए, बहुत अच्छी बात। इसी तरीके से एकजुट से आपका परिवार रहे और आप खूब नाम कमाएं, खूब अपने परिवार का हौसला बढ़ाए। बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी भी, अगर जब शादी हो जाएगी, आपकी भी धर्मपत्नी इस लाइन में आना चाहेंगी तो क्या कहिएगा उनके लिए? देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, आजकल के सब लोग कर रहे हैं, तो आना पड़ेगा। देखिए, अगर हम एक यूट्यूबर हैं तो पत्नी क्यों नहीं यूट्यूबर होगी? बिल्कुल, अगर उनका मन रहेगा तब। नहीं, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, नहीं तो यूट्यूब पे आओ। अच्छा बताइए, जब आप, आजकल की लड़कियों के पसंद है यूट्यूब पे आना। जी, जब आप वायरल नहीं थे तब की लाइफ बढ़िया थी, जब आप वायरल हो गए अब की लाइफ बढ़िया है? दोनों बढ़िया थी। जब वायरल नहीं हुए थे तो हम मंच से बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, बहुत अच्छा खासा नाम बनाए थे जी। और जब यूट्यूब पे आ गए, बस यूट्यूब पे आने के बाद यही परेशानी झेलना पड़ेगी। अभी कहीं कार्यक्रम में जाते हैं ना, अब भी नौटंकी के हो, चाहे किसी कार्यक्रम या किसी फंक्शन वगैरह में जाए, बस सेल्फी वीडियो का इतना डिमांड है। मेरे मोबाइल में बोल दीजिए एक सेल्फी हो जाए। जहाँ तक तो जहाँ जाते हैं बुढ़िया दादी लोग, जो वायरल हुआ था दलिया मुन्ना चटक गई था, उसी से हम लोग की पहचान था, हो गया ज़्यादा। अभी वो सारे गीत सुनेंगे और आप लोग देखिएगा राहुल प्रजापति ब्लॉग पे। अभी तो इनकी जीवनी हम आपके बीच में शेयर कर रहे हैं। तो कार्यक्रम ना शुरू होने से ना बंद होने से पहले दादी और जो गांव की महिलाएं, चलिए घर पे हमारे, चलिए घर पे, दतुइन सुबह आता है, पानी आता है, अच्छे से विदाई करती हैं। सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, सारी चीज़ें अच्छे से करती हैं। लेकिन यही परेशानी झेलना पड़ती है,
पूरा भीड़ इकट्ठा हो जाता है श्रृंगार घर में जाने इससे का। थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। वो अपने जनता के प्यार है, पब्लिक का प्यार है बस। जी अपने चैनल को लेकर ऑडियंस से क्या कहिएगा? ऑडियंस से हम यही कहेंगे, और जैसे चैनल के आप लोग ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दिए हैं, 5 ही दिन में मोनेटाइज हो गया था, 5 अगस्त अभी आप देखिए ना, तो वैसे ही भैया के चैनल में आप लोग जाके भैया के सपोर्ट करिए। और पहली बात तो जब हम वायरल नहीं होते तभी से भैया का सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं। हम तो आज आए हैं, अभी 1 साल नहीं हुआ है, जब अगस्त आएगा, तो 1 आपका 1 अगस्त साल हो आएगा जाएगा। तब हाँ 1 साल होगा। चलिए बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बातचीत करके। दोस्तों यही कुछ राज है खुशबू रानी उर्फ मोनू जी का। जी कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, मैंने आपका कन्फ्यूजन दूर किया। ये लड़की नहीं, ये लड़का है, और लड़की की वेशभूषा में रहते हैं और आप लोग का मनोरंजन करते हैं, आप लोगों के लिए काम करते हैं। ऐसे लोगों का आप लोग हौसला अफजाई करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा इनकी जीवनी आप लोग को कैसा लगा। और बाकी इनकी गीत संगीत की वीडियो देखना है तो उस चैनल पे विजिट करिएगा, राहुल प्रजापति ब्लॉग पे, और बहुत ढेर सारा प्यार आशीर्वाद इनको दीजिएगा। जी तो आप लोग देख रहे थे हमारे बीच में खुशबू रानी उर्फ मोनू जी को। चलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आज के इस वीडियो को यहीं पे करते समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते किसी नए वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक पे।